अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 फंड हम यहाँ पर लें तो कौन कौन से फंड यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं? सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो के लिए, जी हाँ, कौन कौन से फंड यहाँ पे होंगे, आपके लिए क्या बेहतर होंगे या नहीं होंगे, आज इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो डिज़ाइन को लेके काफ़ी प्रॉब्लम है कि कौन से फंड को सेलेक्ट करें, कैसे एलोकेशन को वहाँ पे डिसाइड करें, कितना परसेंट मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन होना चाहिए। इन सारी बातों को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कई बार सोचते हैं कि सिर्फ 5 फंड रखना है तो यहाँ पे कौन कौन से फ़ंड को हम यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में लें। देखो, आज जो मैं आपके सामने फ़ंड का यहाँ पे सुझाव देने वाला हूँ वो एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए। जी हाँ, हर एक इन्वेस्टर का एक अपना रिस्क कैपेसिटी है और उसके अकॉर्डिंग फ़ंड का सिलेक्शन होना चाहिए। आज जो मैं आपके सामने म्यूचुअल फ़ंड रखने वाला हूँ तो थोड़ा सा रिस्क काफ़ी आगे बढ़ के ले सकते हैं। जी हाँ, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, काफ़ी कंजर्वेटिव होकर चलना चाहते हो तो ऐसे म्यूचुअल फ़ंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं है। हो सकता है कि जो मैं फ़ंड आपके सामने रख रहा हूँ, हो सकता है कि वो आपके लिए सूटेबल ना हो और वो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग मैच ना करे। वैसे इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो यहाँ पे रिस्क लेके हायर रिटर्न अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पे गिरावट में उनको नुकसान भी हो सकता है। चलिए, कौन कौन से फंड्स होंगे उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो मैं फ़ंड सेलेक्ट किया हूँ, पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। हालांकि बहुत ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो ये यहाँ पे पूछेंगे कि ये फ़ंड काफ़ी बड़े यूएम के साथ है, क्या अभी भी ये अपने कैटेगरी में बेहतर होगा? तो मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ, पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फ़ंड है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको एज ए लार्ज कैप कंसीडर कर रहा हूँ। और अगर आप इसको पोर्टफोलियो में एज ए लार्ज कैप कंसीडर करोगे तो कहीं ना कहीं आप हमेशा बेहतर रिटर्न अचीव करोगे एक लार्ज कैप फंड से। जी हाँ, अगर आप पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो तो अगर आप लार्ज कैप फंड से उसका कंपेयर करोगे तो एग्जैक्टली ये बेहतर होगा ही होगा। और वैसे सिचुएशन में कभी चेंज नहीं करना पड़ेगा। हम पराग परिक फ्लेक्सी कैप को अपने पोर्टफोलियो में एज ए फ्लेक्सी कैप नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम एज ए लार्ज कैप कंसीडर कर रहे हैं। और ऐसे में कई बार दबाव भी होगा तो भी हम ऐसे फंड के साथ बने रहेंगे। जी हाँ, डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के लिए ये म्यूचुअल फंड काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए, दूसरे नंबर की बात करते हैं। वो कौन सा फंड है? जी हाँ, महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप। पराग परिक फ्लेक्सी कैप एज ए लार्ज कैप हमने कंसीडर किया, महिंद्रा मैनुलाइफ एज ए मल्टी कैप हम यहाँ पे फंड कंसीडर कर रहे हैं। इस फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन आपको देखने को मिलेगा और ऐसे फंड में आपको रिस्क के साथ रिटर्न भी अच्छा देखने को मिलेगा और लार्ज कैप एलोकेशन के साथ यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी, जी हाँ, बेहतर देखने को मिलेगा। तीसरे फंड की बात करें तो यहाँ पे एक मैंने मिड कैप रखा है, एडेलविस मिड कैप ग्रोथ ओरिएंटेड फंड। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस फंड में, काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न अचीव कर सकता है। हालांकि देखो, मैं जो भी फंड्स आपके सामने रख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा रिस्क जनरेट कर रहा है और ये कोई गारंटी नहीं है कि हर एक इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होगा। जो अगला म्यूचुअल फंड है, जी हाँ, स्मॉल कैप कैटेगरी से एक फंड मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए। जैसे मैंने शुरुआती दौर में यहाँ पे रखा था बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप कैटेगरी में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस शो कर रहा है। और जो अगला म्यूचुअल फंड है, जी हाँ, जो लास्ट 5th म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे मैंने एक सेक्टर फंड रखा है जो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड जनरेट कर सकता है, स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। HDFC डिफेंस फंड, ये फंड भी काफ़ी बेहतर है अपने कैटेगरी में और उसके साथ ही साथ ये सेक्टर भी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकता है। अब कुल मिला के हम यहाँ पे 5 फंड कंसीडर कर रहे हैं, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप, एडेलविस मिड कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप और HDFC डिफेंस फंड। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो एलोकेशन कैसा होना चाहिए ये भी मैं आपके सामने रखूँ, क्योंकि देखो, फंड का चयन तो करते हैं लेकिन उसके बाद हमें एलोकेशन का पता नहीं होता कि आखिर में हम यहाँ पे एलोकेशन कितना रखें। यहाँ पे पराग परिक फ्लेक्सी कैप है, वहाँ पे हम 25% एलोकेशन कंसीडर करते हैं। महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप में 20% एलोकेशन के साथ,
मॉरिल लुइस मिड कैप में करीबन 20%, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में भी 20% और एचडीएफसी डिफेंस फंड में 15% के एलोकेशन के साथ है। देखो इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि देखो टाइम टू टाइम हम एलोकेशन में बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल जो है एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए करंट जो मार्केट सिचुएशन है उसके लिए हम ऐसे फंड का चयन कर रहे हैं। मैं दोबारा यहाँ पे इन्वेस्टर को सुझाव देना चाहता हूँ कि आपके लिए ये फंड सूटेबल होगा या नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ, रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंड का चयन किया गया है, एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए सेलेक्ट किया गया है। अब ऐसे जो फंड्स है, टोटल जो 5 फंड मैंने सेलेक्ट किए हैं, अगर इनका हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन देखें, ओवरऑल पोर्टफोलियो का एलोकेशन देखें तो पोर्टफोलियो में एलोकेशन कितना हो रहा मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, तो आप नोटिस कर सकते हो लार्ज कैप का जो एलोकेशन है यहाँ पे करीबन 34.7%, करीबन 35% का आंकड़ा रख सकते हो। मिड कैप में 28 to 29% और स्मॉल कैप में यहाँ पे 28% का है। अदर करीबन 9% जो होल्डिंग हो सकता है, डेप्ट का एलोकेशन हो सकता है। कुल मिला के देखें तो लार्ज कैप का एलोकेशन यहाँ पे ज़्यादा है। जी हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप में यहाँ पे एलोकेशन कम है कंपेयर टू लार्ज कैप, लेकिन फिर भी अगर देखें तो ओवरऑल पोर्टफोलियो यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव है। जी हाँ, ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिस्क कितना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन कितना देखने को मिल रहा है। अब उसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसे पोर्टफोलियो में ओवरलैप के चांसेस भी काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। अगर अभी मैं पोर्टफोलियो का पूरा यहाँ पे स्टॉक्स का सिलेक्शन देखूँ तो अगर आप देखोगे तो काफ़ी लो ओवरलैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप कोई भी फंड्स के साथ कंपेयर करोगे तो पोर्टफोलियो ओवरलैप काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में जो पोर्टफोलियो ओवरलैप है 20-25% से नीचे देखने को मिल रहा है तो कोई यहाँ पे परेशानी की बात नहीं है। जब पोर्टफोलियो ओवरलैप यहाँ पे 25% से ऊपर देखने को मिलता है, जी हाँ 30%, 35%, 40%, तो वहाँ पे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, और उसके साथ ही साथ लॉन्ग टाइम में रिटर्न का आंकड़ा भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। अब देखो जो भी फंड मैं आपके सामने रख रहा हूँ ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। टाइम टू टाइम आपको ऐसे म्यूचुअल फंड का रिव्यू करना चाहिए। टाइम टू टाइम आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे रीबैलेंसिंग का आंकड़ा देखना चाहिए कि वाकई में जो आज मैंने स्मॉल कैप में 20% का एलोकेशन रखा है और उसके चलते ओवरऑल हमारे पोर्टफोलियो में यहाँ पे 25-27% का एलोकेशन स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है, तो क्या एक साल के बाद कहीं वो एलोकेशन ज़्यादा तो नहीं देखने को मिल रहा है? कहीं हमारा स्मॉल कैप ज़्यादा ग्रो होके अब जो 27% का एलोकेशन था वो कहीं 35 और 40% के आसपास तो नहीं चला गया? ये आंकड़े देखना काफ़ी ज़रूरी है और ईयर टू ईयर आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए इन्वेस्टर को मैं कई बार एडवाइस करता हूँ कि रीबैलेंसिंग भी आपको करना चाहिए रिव्यू के साथ, जो कि आपको आने वाले समय में रिस्क को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि ये जो 5 फंड्स हैं हाई कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिल रहे, इसीलिए मैं आपके सामने ये फंड रखा हूँ। लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं हाई कंसिस्टेंसी के साथ है तो आपके लिए सूटेबल है। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो वहाँ पे सिर्फ रिटर्न के पीछे, जी हाँ, अपना वहाँ पे फंड का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो फंड्स आपके सामने रख रहा हूँ हाई डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ है। जी हाँ, कुछ एक फंड्स हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पे रिटर्न का आंकड़ा भी काफ़ी मजबूत देखने को मिला है। उसके साथ ही साथ अगर देखें तो कैटेगरी एवरेज में स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।